दोस्तों, जब हम किसी किताब को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें यही देखा जाता है कि कितने अध्याय दिए गए हैं इसमें और उस अध्याय का नाम क्या है। तो जब भी हम संविधान की बात करें तो संविधान भी तो हमारा एक किताब है ना। तो जब भी हम इस किताब को खोलते हैं, जब भी हम संविधान की इस किताब को खोलते हैं, जैसे ये हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जैसे ही मैं इस किताब को खोलूंगा मेरे सामने कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से चीज़ें दिखेगी और यहाँ पे मुझे देखना मिलेगा कि ये अध्याय 1 है, अध्याय 2 है, अध्याय 3 है। लेकिन हमारे संविधान में अध्याय नहीं बोला जाता। दिक्कत बस यही है, हमारे संविधान में इसको भाग बोला जाता है और इसी को इंग्लिश में पार्ट बोला जाता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं संविधान के 22 महत्वपूर्ण भाग या 22 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम चुटकियों में याद करेंगे 22 भाग को। हम देखेंगे कि 22 भाग में क्या क्या उनका नाम है और फिर अगले कुछ दिनों में हम प्रॉपर इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रॉपर हम एक एक अध्याय को लेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से याद करिएगा। आज की टॉपिक समझने लायक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल याद करने लायक ही है। मैं आपको क्लास में ही मोस्टली चीज़ें याद करवा दूंगा, बस आप लोग इसको देखते रहिएगा। देखिए, आज अगर हम बात करें वर्तमान संरचना की तो हमारे पास 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी। ये सब शुरुआत में थी जब संविधान बन के रेडी हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के रेडी हुआ, उस समय पे 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इससे पहले के वीडियो में हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया। आज हम भाग के बारे में पढ़ने वाले। हालांकि अब ये बढ़ के 22 भाग हो गए हैं नंबरिंग में, लेकिन काउंटिंग देखोगे तो 22 का 22 ही है। हालांकि जब आप नंबरिंग करोगे तो ये आपके 25 हो चुके हैं। ऐसा देखा जाता है कि लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन नंबरिंग अभी भी 395 ही है। हमारे पास अनुसूचियां अब 12 हो चुकी है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है अनुसूचियों के बारे में। देखिए, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में जो था केवल जोड़ा ही गया है। 2 ऐसे भाग हैं जिसको हमने हटाया भी है, भाग 7 और भाग 9। अब आप बोलोगे सर भाग 9 में तो आज पंचायत है। अरे हाँ है, बट बाद में जोड़ा गया। शुरुआत जो मूल भाग 9 था उसको हटा दिया गया है। तो हमने 2 पार्ट को हटाया है और 5 पार्ट को हमने जोड़ा है। कौन कौन सा? भाग 4A, भाग 9, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14A। सर भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9A में क्या है? नगर पालिका है। भाग 9B में क्या है? सहकारी समिति है। और भाग 14A में क्या है? अधिकरण या ट्राइब्यूनल है। सर इसको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A और भाग 14A को जोड़ा गया। वहीं पे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 में भाग 9B को भी हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको याद करनी है। सर अभी तक आपने क्या क्या बताया, क्या एक बार आप हमें याद करवा दोगे? बिल्कुल याद करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल याद करवाएंगे कि अभी तक हमने क्या बताया। सर हमने बताया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 हमारे पास क्या थे? 22 भाग थे, या इसी को हम पार्ट्स कहा करते हैं। सर 395 हमारे पास अनुच्छेद या आर्टिकल हुआ करते थे। 395 आर्टिकल या अनुच्छेद हुआ करते थे। सर 8 हमारे पास अनुसूचियां हुआ करती थी। ठीक है, जिसको हम शेड्यूल कहा करते हैं। सर अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो ये 22 ही है, लेकिन नंबरिंग आप देखोगे, नंबरिंग 22 है, काउंटिंग देखोगे तो 25 हो चुका है। ये लगभग 470 के आसपास चला गया है और ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं। सर हमने देखा कि हमने 2 भाग को हटाया भी है, जैसे भाग 7 और मूल भाग 9, इसको हमने डिलीट किया है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से। सर हमने 5 नए पार्ट को जोड़े हैं, जैसे भाग 4A हमने जोड़ दिया। सर हमने भाग 9 जोड़ दिया। सर हमने भाग 9A जोड़ दिया। सर हमने भाग
9B जोड़ दिया सर हमने, भाग 14A जोड़ दिया। इतने सारे अनुच्छेद, इतने सारे भाग हमने जोड़े भी हैं। सर इसमें क्या है, तो इसमें है बाबू मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। सर इसमें क्या है, इसमें है पंचायत। सर 9A में क्या है, नगर पालिका। क्या है बाबू, नगर पालिका। 9B में क्या है, बेसिकली सहकारिता, सहकारिता। और 14A में क्या है, ट्राइब्यूनल। पढ़ेंगे इन सब के बारे में। सर कब जोड़ा गया ये भी बता दोगे क्या, बिल्कुल बताएंगे। इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद करते चलना। इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। सर इसको जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आशा करता हूं बेटा यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपको, सब कुछ आम भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ये बिल्कुल ही आराम से आपको मैंने समझाया है। अब देखते हैं एक एक को कि क्या है, कैसे है, क्यों है। लेकिन उससे पहले एक कहानी, और उस कहानी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल सी कहानी बेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरा नाम क्या है। सबसे पहले हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम। हम पहले उसका नाम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कहां रहते हो, फिर रहते हो तो क्या अधिकार है उस घर में तुम्हारा, क्या अधिकार है, क्या क्या मिलता है तुमको, तुम क्या क्या कर्तव्य है तुम्हारा उस घर में, क्या क्या करते हो, उस घर की सरकार कैसे है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, चाचा क्या करते हैं, ये सब देखते हैं। और यही हमारे संविधान में हुआ। हमारे संविधान में सब कुछ एक क्रमबद्ध तरीके से है, और इसीलिए तो हम इसको लिखित संविधान कहते हैं ना। यही कारण है कि हम इसको लिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान कहने के पीछे का कारण भी तो यही है कि सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले भाग की बात करोगे, पार्ट 1 की बात करोगे, तो नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हम संघ है, राज्यों का संघ है। पहला ही आर्टिकल दिया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बताया गया। याद करते चलना, मैं 5-5, 4-4 को लेके याद करवाते चलूंगा। फिर उसके बाद कहाँ रहते हो, तो भारत में। क्या प्रूफ है, नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 में क्या हो जाएगा बेटा, नागरिकता या सिटीजनशिप, जो कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। फिर उस घर में तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, तो मूल अधिकार भाग 3, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, जो कि 12 से लेके 35 तक है। उसके बाद और क्या क्या मिलते हैं, डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व भाग 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, जो कि 36 से 51 तक। फिर ये बाद में जोड़ा गया। मुझे बताइए कौन सा अनुच्छेद, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने आर्टिकल 51A जोड़ दिया, मूल कर्तव्य जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया मेरे बच्चे, मूल कर्तव्य जोड़ दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दिया। तो क्या हम ये 4 याद कर सकते हैं, बिल्कुल सर हम इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, चलिए याद करके देखते हैं। सर हमने देखा कि पार्ट ए जो है ये दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, राज्य और उसके क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, और यहाँ आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हमको पढ़ना पड़ता है। सर उसके बाद पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की बात कही गई है, और ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक चलेगा। फिर हम चलेंगे पार्ट 3 में। सर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पार्ट 4 की बारी आती है, और यहाँ पे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि 36 से लेके 11 तक है, 51 तक है, माफ कीजिएगा। फिर है सर पार्ट 4A, ये बाद में जोड़ा गया। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य है 51A में, 51A में। तो ये 5 भाग हमको याद हो चुकी। 5 भाग हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर लिया, याद कर लिया। क्लियर है मेरे बच्चे, ये 5 भाग हमने याद कर लिया।
अब आगे चलते हैं और आगे जब हम चलेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे भाग 5। भाग 5 में क्या है, तो यहाँ है संघ के बारे में। बहुत बड़ा, लगभग 100 अनुच्छेद है, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महालेखा परीक्षक है ना, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल और कैग, अटॉर्नी जनरल और कैग। तो इतने सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं भाग 5 में। संघ में इसी को यूनियन कहा जाता है इंग्लिश में। फिर भाग 6 राज्य के बारे में, जो कि 152 से लेकर 237 तक है, जिसमें हम राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य की विधायी प्रक्रिया, इसके अलावा उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाग 5 क्या हो गया, संघ। भाग 6 क्या हो गया, राज्य। ठीक है, अब आते हैं भाग 7 में। भाग 7 को हमने देखा कि सर इसको हटा दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है। अब भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्र शासित प्रदेश में कैसे प्रशासनिक व्यवस्था होगी, इसके बारे में बेसिकली बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा यूनियन टेरिटरी में, इसकी बात की गई है। भाग 9 हमने पढ़ लिया, बाद में जोड़ा गया है पंचायत। भाग 9A नगर पालिका, भाग 9B सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब बाद में जोड़े गए हैं, ये सब बाद में जोड़े गए हैं। इज इट क्लियर। भाग 10 में अब देखते हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, जो कि 244 और 244A तक है। क्या हम 10 तक याद कर लें क्या, चलिए याद करके देखते हैं। देखिए आज पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने हैं। सर क्या हमें याद है क्या पार्ट 1 में, सर पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में आपने हमें बताया, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक था। सर उसके बाद पार्ट 2 में आपने हमें सिटीजनशिप के बारे में बताया, यानी कि नागरिकता के बारे में बाबू हमने पढ़ा, 5 से 11 तक है। सर उसके बाद पार्ट 3 हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में 12 से लेके 35 तक। उसके बाद पार्ट 4 में हम चले गए, तो यहाँ पे हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ने लगे 36 से लेके 51 तक। सर उसके बाद फिर ये नया जोड़ा गया, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 76वां संविधान माफ कीजिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया 51A। सर उसके बाद हमने देखा पार्ट 5, इसमें हमने संघ के बारे में जोड़ा, यूनियन के बारे में जोड़ा, जो कि लगभग 52 से लेके 151 तक चलता है। सर उसके बाद हमने पार्ट 6 के बारे में देखा, राज्य के बारे में यानी कि स्टेट के बारे में। सर ये 152 से लेके 237 तक चलता है। सर उसके बाद हमने पार्ट 7 देखा, जो कि रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद हमने पार्ट 8 देखा, और ये याद रखना आर्टिकल 238 में था, जो कि रिमूव कर दिया गया है। फिर हमने पार्ट 8 देखा, इसमें यूनियन टेरिटरी दिया गया है आर्टिकल 239 से लेके 242 तक। उसके बाद सर हमने देखा कि किस प्रकार से पार्ट 9 पहले हटा दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे पंचायत को जोड़ दिया गया है, और ये पंचायत आपका आर्टिकल 243 से लेके 243O तक है। सर उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 9A, और पार्ट 9A में हमारे पास नगर पालिका देखने को मिलता है, म्यूनिसिपैलिटी देखने को मिलता है, जो कि 243P से लेके 243ZG तक हमको देखने को मिलता है, ZG तक हमको देखने को मिलता है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें पार्ट 9B के, तो यहाँ पे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हमने देखा था, ठीक है, यानी सहकारिता समिति के बारे में। उसके बाद पार्ट 10 में हमने क्या पढ़ा, तो ये बेसिकली आपका शेड्यूल एरिया या शेड्यूल
जो क्षेत्र है, एरिया जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहाँ पे था? 244 से लेके 244A तक, 244 से लेके 244A तक। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली और आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई होगी। मैंने सारी चीज़ें याद भी करा दी है आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद भी करा दी है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ भी लिया और हमने क्या कर लिया? याद भी कर लिया। अब आगे चलते हैं और भाग 11 से अब हम देखने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे चलेंगे और भाग 11 से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए भाग 11 में ना अब संघ और राज्य के बीच क्या संबंध है इसको बताया गया है। ठीक है, संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध है इसको बताया गया है 245 से लेके 263 तक। उसके बाद भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति और वाद यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, इन सब के बारे में पार्ट 12 में बताया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही आर्टिकल यहाँ हमें पढ़ना होता है 300A संपत्ति का अधिकार। 300A संपत्ति के अधिकार, इसी को बस हमें पढ़ना होता है। उसके बाद हम भाग 13 की बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम बात करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, भाग 14 हमारे पास संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। जितने भी सिविल सर्विसेज जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ये सब कहाँ पे दिया जाता है? तो ये इसी वाले क्षेत्र में, इसी वाले भाग में दिया जाता है। इसी वाले भाग में बेसिकली हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखने, ये भी पॉइंट आपको याद रखने। उसके बाद भाग 14A में अधिकरण यानी कि ट्राइब्यूनल, ये बाद में जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन जैसा कि हमने देखा था। तो ये है आपका अधिकरण या ट्राइब्यूनल। तो सर 10 तक हमने याद कर लिया था। 11वां में यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में बताता है। 12वां फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट के बारे में, सिंपल याद रखना, फाइनेंस वित्त के बारे में। 13वां में व्यापार और वाणिज्य के बारे में। 14वां में संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं और 14A में अधिकरण। ठीक है, अब हम आगे आए 15 में। तो भाग 15 में चुनाव या इलेक्शन या निर्वाचन के बारे में बताता है। उसके बाद भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे यहीं पे रिजर्वेशन वगैरह यहीं पे दिया गया है। भाग 16 में ही हम आरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद भाग 17 में हम राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाग 18 में, तो आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे। भाग 19 में प्रकरण यानी मिसलेनियस, इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 20 इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही आर्टिकल है 368। उसके बाद भाग 21 और 22 भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट था, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपको याद करा दिया है। वो सारी चीज़ें हम याद कर चुके हैं। इस क्लास की पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। विशाल गुप्ता GS4U ये हमारा हैंडल है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।